हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रिस्टल और स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे एलएलबी एंट्रेंस का। ठीक है, तो इसमें बेसिकली पढ़ना नहीं है, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि प्रैक्टिस सेट पेपर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और किस तरह से आप इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, उनके आंसर्स भी मैंने आपको इसमें दे दिए हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 में पूछा गया आपको कि अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है, इनका एक वर्ड दिया गया है, इसका अपोजिट क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है अल्टरनेटिव। ठीक है, कि आइडम फ्रेज दिए हुए हैं और आपको उनका टिक करना है कि इस आइडम का फ्रेज इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है। आगे हम देखें तो आपको कि मिस स्पेल्ट वर्ड दिए, मतलब कि कुछ गलत वर्ड्स दिए हुए हैं जिसे आपको ढूंढने होते हैं। तो इस तरह का बेसिकली इंग्लिश का हमें पेपर देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिला हुआ है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, कि किस तरह से आप जैसे आपको दिया हुआ है कि प्रेजेंट अपोजिंग आर्ग्यूमेंट और एविडेंस, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसमें से कौन सा वर्ड है जो सही इसका मतलब बता रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन के आंसर बताने होंगे वहाँ पर। आगे हम बात करते हैं, फ्रेज़ दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये बेसिकली पैसेज दिया हुआ है आपको, यहाँ पर पैसेज में आपको पढ़ना है। ठीक है, कि डोमिनेटेड के बाद क्या आएगा, आपको अर्बन सिविलाइजेशन इज़ मेनली डोमिनेटेड, अगेंस्ट आएगा, एट आएगा, ओवर आएगा, बाय आएगा, क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे और आपको पैसेज पूरा पहले रीड कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे टिक लगाना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अल्टरनेटिव करेक्ट बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे फिल करना है आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो वो जो था आपका इंग्लिश का पेपर रहा। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। 35 क्वेश्चन बेसिकली थे इंग्लिश में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जीके। ठीक है, जनरल नॉलेज में। तो यहाँ पे आपसे जनरल नॉलेज में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली वैसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ऐसे 35 कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं अपना, और इसको एक बार अपने घर में लगा के जाइएगा पेपर को पूरा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट पेपर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एलएलबी एग्ज़ाम एंट्रेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका ये अरिहंत बुक का पीडीएफ है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये पीडीएफ चाहिए, अरिहंत बुक जिसके पास नहीं है उसे पीडीएफ चाहिए होगा, तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल क्रिस्टल वर्ल्ड स्टडी के नाम से उसे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था जीके के क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं लीगल एप्टीट्यूड और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पढ़ लिया है तो वो तो बेसिकली अच्छे तरीके से ही इसे मार्क कर सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्न इंडिया थ्रू विच इंस्टीट्यूशन। तो ब्रिटिश के जो सेक्रेटरी थे वो स्टेट को कैसे गवर्न करते थे, कौन सा इंस्टीट्यूशन था। ठीक है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वही आंसर मार्क कर पाएंगे कि गवर्नर जनरल अपॉइंट करते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को। ठीक है, और यहाँ पे जिस तरह पूछा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस कब इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें भी इसी तरह से 35 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अपना रीजनिंग एबिलिटी की। ठीक है, तो रीजनिंग एबिलिटी में आपको इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं कि 9 दिया रेशियो में 9:80 है, फिर उसके बाद 100 रेशियो क्या आएगा आपको ये बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, NOPQ दिया हुआ है, रेशियो में MLKJ दिया हुआ है, फिर HIJK दिया हुआ है, आपको रेशियो बताना है आगे क्या आएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस आपको इसका देखना पड़ेगा पूरा। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, जिस तरह से ये दिया हुआ है, ये वाले क्वेश्चन देखो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आसान है, यहाँ पे आपको मिसिंग ढूंढना है, जो मिस है उसको आंसर बताना है कि उसके वहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो बेसिकली मैथमेटिक्स में अब आपको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट लॉस पूछा जा रहा है। उसके बाद
और ये भी पूछा जा रहा है कि रेशियो में क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो x रेशियो y 3:1 है, फिर x के क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो में x क्यूब प्लस वाई क्यूब है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। किलोमीटर टाइम को लेके आपको क्वेश्चन पूछा गया, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह से एलसीएम एचसीएफ। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, मैंने आंसर प्रोवाइड कर दिया है। आपको जो भी नहीं आ रहा है आप यहाँ से आंसर्स उसका देख सकते हैं पहले, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद आप आंसर देखिएगा, ठीक है। पहले सारा एक कॉपी निकाल के सारे आंसर्स उसमें लिख लीजिए, ABCD ऐसे करके अपना जो भी आपका आंसर आ रहा है। उसके बाद आके पीछे यहाँ पे मैच करिए और देखिए कि आपका 150 में से कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो ये तो बेसिकली पेपर नंबर हमारा 1 रहा, ठीक है, जो हमने आपको दिखाया अभी। इसके बाद अब हम आपको सेट नंबर 2 दिखाते हैं, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए गाइस, बाय बाय। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना से जितना हो सके उसे शेयर करिए, ताकि और बच्चे भी प्रैक्टिस कर सके पेपर को। बाय बाय।